मानीषितं नमामि। ओम शं नमः शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महाप्राणाय नमो नमः। ओम अथ अष्टाविंशोऽध्याय। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्मा का वर्णन सुनो। सूत जी कहते हैं, रावणो राक्षस श्रेष्ठो मानी मान परायण अराराधाय हरम भक्त्या कैलासे पर्वतोत्तमम्। किसी समय अभिमानी तथा मान परायण राक्षस सर्वश्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करने लगा। आराधित कियात कालवना प्रसन्नो हरो यदा तदा चानदत तपस्ये प्रसदार्थस्यता। जब कुछ समय तक आराधना किए जाने पर भी शिव जी प्रसन्न न हुए, तब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप करना आरंभ कर दिया। ततश्चाय हिमवतः सिद्ध स्थानस्य वैगिरे पौलस्तयो रावणा श्रीमान दक्षिणे वृक्षखंड के भूमौ गर्तवरम कृत्वा तत्राग्निं स्थापसादुजा तत्सिन्धौ शिवं स्थापत्य हमनं सा चकारः। हे द्विजों, पुलुत्स कुल में जन्म ग्रहण करने वाला ऐश्वर्य संपन्न वह रावण सिद्ध के स्थानभूत हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप में शिव जी की स्थापना कर हवन करने लगा। ग्रीष्मे पंचाग्नि मध्यस्थो वर्षासु स्तडिमेलेशया शीते जलांतरस्थो ही त्रिधा चक्रे तपस्या। वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य में बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे में बैठकर और शीतकाल में जल के भीतर रहकर इस तरह 3 प्रकार से तप करने लगा। चकार एवं अभूतपोना प्रसन्न स्तादापि परमात्मा महेशानो दुराराध्यो दुरात्मवी। इस प्रकार उसने घोर तप किया, तब भी दुष्ट आत्माओं के लिए दुराध्य परमात्मा सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। तथा शिरांसि सित्वा सा पूजनम शंकरस्य वै प्रारब्धम दैत्यपतिना रावणेन महात्मना। उसके बाद दैत्यपति महात्मा रावण ने अपने सिर काट कर शिव का पूजन प्रारंभ कर दिया। एकैकं च शिरच्छिन्नं विदना शिव पूजने एवं सतक्रमस्तेन चित्राणि न यदा एकस्मिन् धर्म विशिष्ट हेतु संपन्ना शंकर स्थिरा आविर्भूव तत्रैव संतुष्टो भक्तवत्सला। उसने शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक सिर काट डाला, और इस प्रकार जब उसने क्रमशः अपने 9 सिरों को काट डाले, तब एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और वे भक्तवत्सल सदाशिव संतुष्ट होकर वहीं पर प्रकट हो गए। श्रीरांसि पूर्व व्रतकृत्वा नीरुजानि तथा प्रभु मनोरथम ददौ तस्मै चातुलम बलमुत्तमम्। प्रभु सदाशिव ने उसके सिरों को पर्व पूर्वत स्वस्थ करके उसको मनोवांछित फल तथा अतुल बल प्रदान कर दिया। प्रसादमतस्य सांप्राय रावणा सा च राक्षसा प्रत्युवाच शिवं शंभुम नत स्कंदम कृतांजलि। तब उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके उस राक्षस रावण ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर कल्याणकारी शिव से कहा। तब रावण बोला, प्रसन्नो भव देवेश लंका नाम चा त्वाम नाम्यहम् सफलम कुरु मे कामम त्वामाहम शरणं गता। हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंकापुरी ले चलता हूँ। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं, इति यश्च सदा तेन शंभु वै रावणेन सा प्रत्युवाच विचेतस्का संकटम परमं गता। तब उस रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे शिव जी परम संकट में पड़ गए और खिन्न मनसक होकर उन्होंने कहा। तब शिव जी बोले, श्रूयताम राक्षस श्रेष्ठ वचो में सर्वत्या नियताम स्वाग्रहे ही समग्रत्या लिंगमुत्तमम् भूमौ लिंगम यदा त्वं चास्थापयसि यत्र वै स्थात्र न संदोयो
यच्छे सीता तथा कुरु। हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात को सुनो। तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस लिंग को भूमि पर जहाँ भी रख दोगे वहीं पर मैं स्थित हो जाऊंगा, इसमें संदेह न करना। अब जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी कहते हैं, युक्ता शंभु नाम तेन रावणो राक्षसेश्वरा तथेति तत सम्मदाय जागामौनं निजम् असीन मूत्रोत सर्गो कामो मार्गे ही शिव माया तत स्तम विदुना शक्तो भूतपलो स्थो रावणं प्रभु। उन शिव जी के इस प्रकार कहने पर राक्षसेश्वर रावण ठीक है ऐसा कहकर उसे लेकर अपने घर को चल दिया। दष्ट वैकम तत्र वै गोपम प्रार्थलिंगम ददोचतात मुहूर्त के रतिक्रांते गोपो भक्ति ग्रस्तः भूमौ संस्थपायामास त्वादारेणति पीडिता तत्रैव ततिस्थितं लिंगम व्रजसार समुद्रवम सर्वकामप्रदं चैव दर्शनात् पापहारकम। इसके बाद शिव की माया से मार्ग में ही उसे लघु शंका की इच्छा हुई। तब पुलुत्स का पौत्र वह सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ। तब उसने वहीं पर एक गोप को देखकर उसे प्रार्थना करके उस शिवलिंग को उसी को दे दिया। वह मुहूर्त बीतने पर गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा और उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार वज्रसार से उत्पन्न हुआ वह लिंग वहीं पर स्थित हो गया, जो दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वैद्यनाथेश्वरम नामनः तल्लिंगम भवन मुने प्रसिद्धम ऋषु लोकेषु भुक्ति मुक्ति प्रदम सताम। हे मुने, वह लिंग तीनों लोक में वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह तत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ज्योतिर्लिंगम इदम श्रेष्ठम दर्शनाद पूजनादापि सर्व पाप हरम दिव्यम मुक्ति वर्षनुत्तमम। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन व पूजन से सारे पापों को दूर करने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। तस्मिन् लिंगे स्थिते तत्र सर्वलोकहिताय वै रावणा स्वर्गगृहं गत्वा वरं प्राप्य महोत्तमं प्रियाय सर्वमाचाख्यो सुखेनातिमहोऽसुरा तचुत्वा सकला देवा शक्राता निस्थिता परस्परं समामत्र शिवशक्ति दयो मला। सारे लोगों का कल्याण करने के लिए उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर चला गया और उस महान असुर ने अपनी पत्नी से अत्यंत हर्षपूर्वक सारा वृत्तांत बताया। इस वृत्तांत को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता तथा निष्पाप मुनिगण आपस में विचार करने लगे और वैद्यनाथेश्वर में आसक्त बुद्धि वाले हो गए। तस्मिन् काले सुराः सर्वे हरिब्रह्मादयो मुने आजगमस्तत्व सुप्रीत्या पूजनामचक्र विशेषता। हे मुने, उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वहां पर आए और उन्होंने विशेष विधि से अतिशय प्रीतिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। प्रत्यक्षमता तम तथा दस्वा प्रतिष्ठाये चाते सुरा वैद्यनाथेति संप्रोच्य नत्वा नुत्वा दिवं ययु। वहाँ भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस वज्र सारमय शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। ऋषि जी बोलते हैं, तस्मिन् लिंगे स्थिते तत्र रावणो चाग्रहे गते किम चरित्रमा भूतात ततस्ततं विश्रात हेतात। उस लिंग के वहाँ स्थित हो जाने पर रावण के घर चले जाने पर अब क्या हुआ, इसको विस्तार से बताइए। सूत जी कहते हैं, रावणो वापि गृहं गत्वा वरं प्राप्य महोत्तमं प्रियाय सर्वमाचाख्यो मुमो दाति महासुरा। अति उत्तम वर प्राप्त करके घर जाकर महान असुर रावण ने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी से कहा और वह बहुत ही आनंदित हुआ। तचुत्वा सकलम देवा शक्रादा मुनिस्थिता परस्परम समूचस्ते समूदिग्ना मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरों,
वह सारा वृत्तांत सुनकर वे इंद्र आदि देवता और मुनिगण अत्यंत व्याकुल होकर आपस में कहते हैं। तब देवतागण बोले, रावणोऽयं दुरात्मा ही देवद्रोही खलाकुधि शिवाद वरम चासां प्राया दुखमं होती। यह दुरात्मा रावण देवद्रोही खल दुर्बुद्धि है। शिव से वरदान पाकर यह हम लोगों को बहुत अधिक दुखित करेगा। किम कुर्म क्वाचागच्छामः किम भविष्यति वा पुनः दुष्टताम प्राप्ता किम किम नो साध्यस्ति। हम लोग अब क्या करें, कहाँ जाएं, अब फिर क्या होगा। वह स्वयं दुष्ट है, दूसरे अब वरदान प्राप्त कर और भी उद्यत हो गया है, अतः हम लोगों का कौन सा उपकार नहीं करेगा। इति दुखम संपन्ना शक्रादा मुनियः सुरा नारदम चा सामूह प्रापच्छ विकलासदा। तब इस प्रकार दुखी होकर इंद्रादि देवता मुनिगण नारद को बुलाकर व्याकुल होकर के उनसे पूछने लगे। और देवता बोलते हैं, सर्वकाय समर्थो यासी कुरुतु त्वं मुनिसत्तमम् उपायं कुरु देव ऋषि देवानां दुःखनाशने। हे मुनिसत्तमम्, आप सभी कार्य में समर्थ हैं, अतः हे देव ऋषि देवगणों को दुख नाश का कोई उपाय बताइए। रावणोऽयं महादुष्टं किं किं नैव करिष्यति क्वा यस्सामो वयम चात्र दुष्टेन पीड़िता वयम। वह महाखल रावण क्या क्या नहीं कर डालेगा, हम लोग इस दुष्ट से सर्वथा पीड़ित हैं, अतः अब हम लोग कहाँ जाएं। नारद जी कहते हैं, दुखो तजतम भो देवा युक्तिं कृत्वा चायं देवकार करिष्यामि कृपया शंकर। हे देवताओं, आप लोग दुखी मत होइए, मैं जा रहा हूँ और कोई उपाय करके शंकर की कृपा से देवताओं का कार्य अवश्य करूँगा। सूत जी कहते हैं, इत्युक्ता सातु देव ऋषि मद्रावणालयम सत्कारम समनुप्राया प्रीत्योवाच किलम चतत। ऐसा कहकर वे देव ऋषि नारद रावण के घर गए और उसे सतकृत होकर प्रीति से उन्होंने वह सब कहा। तो नारद जी कहते हैं, राक्षसोत्तम धनस्तमम शैववरस्तापोधन त्वाम दृष्ट्वा चामनो मेघं प्रसन्नमति रावणा स्वावृत्तं ब्रह्माशो शेषेण शिवराधनावसंभवम् इति प्रस्तुतः तेन रावणो वाक्यं ब्रवीत। हे राक्षसों के उत्तम, तुम धन्य हो और शेष शिवभक्त हो। हे तपोधन, हे रावण, तुम्हें देखकर मेरा मन आज बहुत ही अधिक प्रसन्न हुआ है। अब तुम शिव आराधना संबंधी अपने संपूर्ण वृत्तांत को कहो। तब उनसे इस प्रकार पूछने पर रावण ने यह वचन कहा। तब रावण कहता है, गत्वा मया तु कालेसे गत्वा मया तु कैलासे तपोवार्चा महामुने तत्रैव बहुकालं वै तपस्तपं सुदारुणम्। हे महामुनि, तप करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर मैंने वहीं पर बहुत समय तक अत्यंत कठोर तप किया। यदा न शंकर संतुष्टि स्तस्य परिवर्तनम् आगत्य ब्रजखंडे वै पुनः स्तपतं मया मुने। ग्रीष्मे पंचाग्नि मध्ये तु सर्ववर्षासु स्त्रीण्डलेशया शीते जलांतर स्थिते कृतं चैव निदातिदा तपा। हे मुने, जब शिव जी प्रसन्न हुए तब वहाँ से आकर मैं पुनः व्रज समूह के समीप में दूसरे प्रकार की से तपस्या करने लगा। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य रहकर वर्षा में स्त्रिंडलाशायी होकर और शीतकाल में जल के मध्य में रहकर 3 प्रकार से मैंने तप किया। एवं मया कृतं तत्र तपो तद्ब्रह्म मुनीश्वरा तथापि शंकरो महामना प्रसन्नो मनातु। तथा मया तु क्रुद्धेन भूमौ गतविदाय च तत्राग्निं च समादाय पार्थिवं च प्रकल्प्य च गन्धैश्च चन्दनैश्चैव धूपैश्च विविधस्तदा नैवेद्य पूजिता शम्भु प्रातिकवदानिता प्रणिपातः स्तैवे पुण्यः स्तोषोस्तः शंकरो मया गीतः नृत्यश्चैव वाद्यश्च मुखमण्डली समर्पणैः इत्यश्च विविधैश्चारुरूपैः भूरिर्ब्रह्मणे शास्त्रोक्तेन विदादेन पूजितो भगवान हरा। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने वहाँ अति कठोर तप किया, फिर भी जब मेरे ऊपर थोड़ा भी शिव जी प्रसन्न न हुए तब मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैंने भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके तथा पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंध चंदन धूप विविध नैवेद्य
आरती आदि से विधि पूर्वक शिव जी का पूजन किया। प्रणिपात पुण्य पद स्तुति गीत नृत्य वाद एवं मुखांगुली समर्पण के द्वारा मैंने शिव जी को संतुष्ट किया। हे मुने, इन उपायों तथा अन्य बहुत से उपायों के द्वारा स्तोत्र विधि से मैंने भगवान शिव का पूजन किया। ना तुष्टासन मुखो जातो यदा ना भगवान हरा तद्दाहम दुखतो भूवम तपस्सो प्राप्य सत्फलम दिग शरीरम बलम चैव दिग्तपकरणम मम इत्युक्ता तु मया तत्र स्थापिते जगन्नाथम बहु। जब भगवान शिव संतुष्ट होकर प्रकट नहीं हुए तब मैंने अपने तप का उत्तम फल न प्राप्त कर दुखी हुआ। मेरे शरीर तथा बल को धिक्कार है, मेरे तप को भी धिक्कार है। ऐसा कहकर मैंने वहाँ पर स्थापित अग्नि में बहुत हवन किया। पुनश्चेति विचाय त्याचमग्नो निजामतनुम संदनानि शिरांशैवे तस्मिन् प्रज्वलिते शुचौ। इसके बाद वे यह विचार करके कि अब मैं इस अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगा, मैं इस प्रज्वलित अग्नि की सन्नादि में अपने सिर को काटने लगा। सुनच्छित कैकस्तानि कृत्वा सुग्धानि सर्वसा शंकराया प्रतापेव नमसख्यानि वै मया यावच्च दशनम हेतुम परारब्धम रसत्तमम तावादिवारिभूत तत्व ज्योति रूपो हरा स्वयं। मैंने एक एक करके 9 सिर भली भांति काट कर उन्हें पूर्णतः शुद्ध करके शंकर जी को समर्पित कर दिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, जब मैंने 10वां सिर काटना प्रारंभ किया उसी समय ज्योति स्वरूप शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। मामेति व्याराति प्रीत्यादुतम वै भक्तवत्सला प्रसन्नश्च वरम ब्रूहि दादामि मनसेप्तिसम्। यद्युक्ते च तदा तेन मया दष्टो महेश्वरा प्रणता संतुष्टैव करो बदवासु भक्तिता। उन भक्ति वत्सल ने शीघ्र ही प्रेम पूर्वक कहा, ऐसा मत करो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें मनवांछित फल वर प्रदान करूँगा। तब ऐसा कहने पर मैंने महेश्वर का दर्शन किया और हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तदा व्रतम मैं तच्च देही मैं आतुलम बलम यदि प्रसन्नो देवेश दुर्लभ किम भवे नमः। तंत्र मैं उनसे ये वर मांगा, मुझे अतुल बल दीजिए हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। शिवेन परितुष्टेन सर्वदत्तम कृपालुनः महामनोविलासितम गिरा प्रोचो तथा स्तुति। संतुष्ट हुए कृपालु शिव ने तथास्तु यह वचन कहकर मेरा सारा मनोवांछित फल पूर्ण प्रदान कर दिया। अमोघया सुदस्तया वै वैद वधोचितानि में श्रीरांसी संद इतवा तु दस्तानी परमात्मना। हे उन परमात्मा शिव ने अपनी अमोघ दृष्टि से देखकर वैद के समान मेरे सिर को पुनः यथा स्थान पर जोड़ दिया। एवं कथे तथा तत्र शारीरम पूर्वोमनम जातम तस्य प्रसादच्च सर्व प्राप्तम फलम मया। तदा चा प्रार्थितो में स इंसतो वृषभध्वज वैद्यनाथेश्वरो नामना प्रासिद्धो भूषगत्रे। उनके ऐसा करने पर मेरा शरीर पहले के समान हो गया और उनकी कृपा से मुझे सारा फल प्राप्त हो गया। इसके बाद मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे वृषभध्वज वहीं पर स्थित हो गए और वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोक में प्रसिद्ध हो गए। दर्शनाद पूजनम ज्योतिर्लिंगम रूपो महेश्वरा भुक्ति मुक्ति प्रदो लोके सर्वेशाम हितकार का। दर्शन में पूजन करने से ज्योतिर्लिंग स्वरूप महेश्वर भुक्ति मुक्ति देने वाले और लोक में सबका हित करने वाले हैं। ज्योतिर्लिंगम महामंत्रजय पूजयतवा विशेषता प्राणिपत्यगत शत्र वेदितम भुवन यत्रम। हे देव ऋषि, मैं उस ज्योतिर्लिंग का विशेष रूप से पूजन करके और उसे प्रणाम कर तीनों लोक को जीतने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तदीयम तद्वचम सुतवा देव ऋषि जातम संभ्रम विहस्ना मनस्से वे रावणम नारदो ब्रवीत। उसका ये वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए देव ऋषि नारद भी मन ही मन हंसकर रावण से कहते हैं। तब नारद जी बोले, श्रुताम राक्षस देश कथायामि हितमतव त्वया तदेव कर्तव्यम मुक्तानाम नन्तः कचति
तयो कथम इत्यनैवे हितम दत्ता समाधुना तत्सर्वथा चा त्वया सत्यम ना मंतव्यम कदाचन। हे राक्षस श्रेष्ठ सुनो, अब मैं तुम्हारी हित की बात करूंगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करना। मेरा कथन कभी असत्य नहीं होता। तुमने जो कहा शिव जी के इस समय मेरा सारा हित कर दिया, उसे तुम कदाचित सत्य मत मानना, उसे कदाचित सत्य मत मानना। अयम वै विकति प्राप्त किम किम नैव ब्रह्मीत च सत्यम नैव वदद्दैव कथम केव प्रयोयसी में। ये शिव जो विकारग्रस्त वे क्या नहीं कर देते, जब तक उनकी बात सत्य नहीं होती तब तक कैसे मान लिया जाए तुम मेरे प्रिय हो। अतः तुम्हें मैं उपाय बताता हूँ। इति गत्वा पुनः कारकरूपं हि धाताय वै कैलासोद्वारे यत्नः कर्तव्यश्च त्वया पुनः। अब तुम पुनः जाकर उनके अहित के लिए कार्य करो। तुम कैलाश को उखाड़ने का प्रयत्न करो। यदि चैवदत्तश्चरायं कैलासो ही भविष्यति तदेव सफलम सर्व भविष्यति ना संशया। यदि तुम इस कैलाश को उखाड़ दोगे तब सब कुछ सफल हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। पूर्ववत स्थापत्यवः त्वं पुनरागच्छ वै सुखम निश्चयं परम गत्वा यच्छेसि तथा कुरा। इसके बाद उसे पूर्व की भांति स्थापित कर पुनः सुखपूर्वक लौट आना। अब निश्चय पूर्वक समझ जाना कि तुम जैसा चाहोगे वैसा करोगे। सूत जी कहते हैं, इत्युक्ता सा हितम मेने रावणो विधिमोहिता सत्यम मत्वा मुने वाक्यम कैलासमागतम तदा गत्वा तत्र समुद्वारे चक्रे तस्य गिरेश च तत्र स्तमं चैव तत्सर्व विप्रस्थम परस्परम। उनके इस प्रकार कहने पर प्रारब्ध वश मोहित उस रावण ने इसमें अपना हित समझा और मुनि की बात को सत्य मानकर कैलाश की ओर चल पड़ा। उसे वहां जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ कर दिया, जिससे उस पर स्थित सब कुछ, सभी प्राणी या पदार्थ परस्पर टकरा कर गिरने लगे। गीशो यापि तदा दृष्ट्वा किम जातमिति सोमब्रवीत गिरिजा चा तदा शंभु प्रत्युवाच व्यस्तम। तब शिवजी भी यह देखकर कहने लगे, ये क्या हुआ। तब पार्वती ने हंस के कहा, शंकर से कहा। पार्वती बोली, सचीश यस्सं फलम जातम सम्यग् जातम तु शिष्यता शांतात्मनेषु वीर्याय दत्तम यदुतम बलम। आपने शांतात्मा महावीर को जो अतुल बल दिया था, उसे उत्तम शिष्य बनाने का यह फल प्राप्त हो गया। अब सब उसी शिष्य से हो रहा है। सूत जी कहते हैं, गिरियायश साकूतम वचा सुत्वा महेश्वरा तग्नम रावणम मत्वा शाशाप बल बलदीपितम। पार्वती के इस व्यंग वचन को सुनकर महेश्वर ने रावण को कृतज्ञता बल से गर्वित समझकर उसे शाप दे दिया। रे रे रावण दुर्भक्ता माँ गर्भो वा दुर्मुते शीघ्रम चातव हस्तानाम दर्पगंश भवेदहि। हे दुर्भक्त रावण, हे दुर्मुते, तुम घमंड मत करो। अब शीघ्र ही तुम्हारे हाथों के घमंड को दूर करने वाला यहाँ कोई उत्पन्न होगा। इति तत्र चा यज्जातम नारदा सुतवांसदा रावणो यापि प्रसन्नात्मा गातुसाधाम यथागतम। इस प्रकार वहाँ जो घटना घटी उसे नारद जी ने भी सुन लिया और रावण भी प्रसन्नचित्त होकर जैसे आया था वैसे ही वहाँ से अपने स्थान को चला गया। निश्चयं परमं कत्वा बलि बल विमोहिता जग्गशं ही कतवान रावणः पररदप्रा। शिवाज्ञां चा प्राप्तेन दिव्यस्त्रेण महोजसा रावणस्य प्रतिभटो नालं कश्चति भूतता। उसके बाद बलि तथा शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाले रावण ने शिव जी के वरदान को सत्य मानकर अपने बल से विमोहित हो सारे जगत को अपने वश में कर लिया। शिव जी की आज्ञा से प्राप्त महात्रिश्री दिव्यास्त्र से युक्त उस रावण की बराबरी करने वाला कोई भी शत्रु उस समय नहीं रहा। इत्येतच्च समाख्यातम वैद्यनाथेश्वरस्य च महात्म्यं शृण्वातं पापम नृणाम भवति भस्मास्ता। हे ऋषिगणों, इस प्रकार मैंने
वैद्यनाथेश्वर के महात्मा का वर्णन किया, जिसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप विनष्ट हो जाता है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याया कोटरूद संहितायां वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्मवर्णनम नाम 3 इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटरूद संहिता में वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्मवर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।